मुंगेर से एक ऐसी खबर जो इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आई है, जहां एक परिवार ने अपने प्रियजन के जाने के बाद भी कई जिंदगियों में रोशनी भरने का काम किया है। दरअसल मुंगेर में 92 वर्षीय स्वर्गीय मदन लाल जैन ने मृत्यु के बाद भी सेवा का ऐसा उदाहरण पेश किया जो समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। उनके पूर्व संकल्प के अनुसार उनके निधन के उपरांत सफलतापूर्वक नेत्रदान कराया गया। इस पुण्य कार्य में दधीची देहदान समिति मुंगेर की अहम भूमिका रही। सूचना मिलते ही भागलपुर के मायागंज अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पहुंची चिकित्सीय टीम ने पूरी संवेदनशीलता और प्रोफेशनल तरीके से नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा किया और नेत्रों को सुरक्षित नेत्र बैंक तक पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि मदन लाल जैन जी का यह निर्णय समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने जीवन के बाद भी दूसरों को रोशनी देने का काम किया है। साथ ही कहा कि उनके 3 पुत्र और 3 पुत्री है। परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी नेत्रदान करने का संकल्प लेते हुए अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। वहां मौजूद लोगों ने भी इस दृश्य को देखकर कहा कि मैं खुद भी आज नेत्रदान का संकल्प लेता हूं और सभी से अपील करता हूं कि इस महादान में आगे आएं। विशेषज्ञों के अनुसार इस नेत्रदान से करीब 5 जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी मिल सकेगी। मुंगेर में हुआ यह नेत्रदान न सिर्फ एक महान कार्य है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला भरने का सबसे बड़ा माध्यम यह नेत्रदान। अच्छी खबर ये है कि हमारा शरीर जो माना जाता है कि ये नश्वर है और आमतौर पर हम इसे या तो जला देते हैं या जमीन को सुपुर्द कर देते हैं। पर हमारे शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसका कि अगर समय रहते उपयोग कर लिया जाए तो वो दूसरे लोगों को जीवन देता है। जैसे कि नेत्रदान है, तो नेत्रदान एक नेत्र से लगभग 3 से 4 आदमी को आंखों में रोशनी मिल सकती है। वैसे लोग जिनका रेटिना सही है लेकिन आंख का कॉर्निया या लेंस गड़बड़ है तो उसका इलाज इससे हो जाता है और उसको आंख में रोशनी मिल जाती है। ऐसे जन्मांध लोगों को भी रोशनी मिल जाती है। तो इसलिए बहुत ही नेक कार्य है, मानवता के हित का कार्य है। और हमारा यहाँ मुंगेर में दधीची देहदान समिति है, मारवाड़ी महिला समाज है, ये लोग सभी इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो हम लोगों ने उसी प्रेरणा से जो है अपना घर में निर्णय ले रखा था, पहले से निर्णय था। इसलिए जैसे ही पिताजी का हुआ तो चिकित्सक को सूचना देने के साथ साथ तुरंत हम लोगों ने जो है, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको हमने सूचित किया और वो 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में भागलपुर से पूरी मेडिकल टीम आई थी। जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल मायागंज, वहाँ से 7 सदस्यीय टीम आई और पूरे व्यवस्थित तरीके से आंख का जो लेंस का पार्ट होता है उसको केवल निकालते हैं, उसमें आंख नहीं निकलता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें पूरा आंख निकाल लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। केवल लेंस, जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, उसी तरह एक प्राकृतिक चश्मा आंख के अंदर रहता है, जो हम लोग मोतियाबिंद वगैरह इस सब में लेंस को बदलते हैं ना, तो उसी के ऊपर का पार्ट होता है एक, और कॉर्निया बोलते हैं उसको मेडिकल भाषा में, कॉर्निया, बस वो कॉर्निया लिया जाता है। तो क्या फैमिली ने सबने रजिस्ट्रेशन करवाया इसमें? हाँ, सब कराया। और उसमें मेरी माता जी, जो वो खुद 85-88 साल की है अभी, उनका कंसेंट था, उन्होंने पूरी सहमति दी थी इसके लिए पहले से। ये सब हम लोग मन बना चुके थे, क्योंकि अचानक से जब घर में कोई दुख की घड़ी आती है तो कोई आदमी निर्णय नहीं ले पाता, उस वक्त एक भावनात्मक माहौल रहता है। लेकिन व्यक्ति अगर पहले से सोच करके चले परिवार में, तो हमको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कार्य है। और इससे किसी व्यक्ति को जो चीज हमारे किसी काम का नहीं है, उससे किसी को जीवन मिल जाता है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी बातों में ही सारा संदेश है कि हमारे लिए जो चीज अब उपयोगी नहीं है उन चीजों को दे। और अगर और कुछ विशेष जानकारी देनी है तो हमारे शरीर में कुछ ऐसा चीज भी है, ऐसा अंग भी है जो हम अपने जीते जी दे सकते हैं, जिसमें है एक लीवर। लीवर एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 व्यक्ति के चलने लायक लीवर होता है। तो हम एक लीवर का छोटा सा टुकड़ा अगर किसी को देते हैं जीते जी, तो वो आराम से दिया जा सकता है। और लीवर एक ऐसा अंग है जो अपने आप ग्रोथ कर जाता है, तो लीवर भी डोनेट किया जा सकता है। आमतौर पर लोग परिवार में करते हैं, लीवर और किडनी लोग परिवार के लोगों को करते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो वेंटिलेटर पर है तो उसके शरीर का बहुत सारा हिस्सा दान में दिया जा सकता है, वो किसी व्यक्ति को लग सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ लोकेश जैन, आप मेरे बड़े भाई श्री भावेश जैन। देखिए, हमारे बीच मनन लाल जैन नहीं रहे, वो हमारे चाचा जैसे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज उन्होंने नेत्र दान किया, जो पहले से तय था। और इस समाज को एक मैसेज भी गया कि आप लोग जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, शरीर दान जरूर करें। आज मैं भी अपना प्रण लिया हूँ कि मैं भी अपना नेत्र दान करूँगा। उसका फॉर्म आज विधिवत भर दिया हूँ। संजय बबलू।